A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Very venerable viewers, today we are going to talk about the important concepts of the Piaget cognitive development theory for the psychosocial development of child. And in this concept, we'll observe and see the assimilation. That is very important concept of this theory. When assimilation is going on, it means that the schema we have already talked about. A schema is fit with the existing schema. That is kind of similar schema, and the perception of a person is similar with the new experiences, and it is adapted to fit with the existing schema. एक नई चीज़ के बारे में जब हम जान रहे होते हैं, जब हमें पता चल रहा होता है, तो हमारे पास कुछ स्कीमा अगर पहले से उससे मुताल्लिक मौजूद हैं तो हमारे लिए आसान है कि हम उन स्कीमास को एडजस्ट कर लेते हैं, और इसको हम कह रहे हैं कि ये असिमिलेशन है, और इसकी मदद से फ़र्द जो है ना वो ऑब्जेक्ट्स को हैंडल करने में आसानी महसूस करता है. मसलन बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं, जैसे एक एस्पेक्ट बच्चे ने सीखा बाइटिंग द एप्पल. इसी तरह वो बाकी जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको भी वो आसानी के साथ बाइट कर सकता है, और इसी तरह उसकी जो हैंडलिंग है विद अदर ऑब्जेक्ट वो उसके लिए आसान हो सकती है. इधर सम टाइम वो बॉल को भी बाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन दैट इज़ अ न्यू स्कीमा, और सम टाइम उसके साथ वो उस तरह से मैच नहीं कर रहा होता, तो एडेप्टेशन उस तरह से नहीं हो सकती. तो द पर्सन विल लर्न अ न्यू थिंग दैट इट इज़ नॉट फॉर बाइटिंग बट इट्स फॉर प्ले. दैट इज़ अनदर sort of object, and that is also developing another sort of schemas. इसमें हम देखते हैं कि जब सिमुलेशन उसकी बेहतर हो जाती है, फिर वो आता है अकोमोडेशन की तरफ. अकोमोडेशन क्या है? That is occurring when the new schema is existed and it is not as such similar with the existing schema. तो उसमें कुछ अल्ट्रेशन हो जाती है, उसे करनी पड़ती है. तो दिस अल्ट्रेशन इज नेसेसरी टू हैंडल अप द न्यू एक्सपीरियंसेस. इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से हम दे सकते हैं कि एक बाइसिकल चलाने वाला जब वो मोटर बाइक पर बैठता है, तो बाइसिकल की ब्रेक्स और मोटरसाइकिल की ब्रेक्स थोड़ी सी डिफरेंट है. तो वो उसने अपने यानी हाथों से ब्रेक्स अप्लाई करना होती हैं साइकिल पर बैठे हुए, और जबकि मोटर बाइक पर बैठते हुए उसको दो तरह से ब्रेक्स अप्लाई करना होती हैं, एक हाथ से और एक पाँव से. तो वो उसको जब मोटर बाइक को चलाने का मौका मिलता है तो वो की अल्ट्रेशन के लिए अकोमोडेट करने के लिए तैयार होता है, और इसके लिए उसे यकीनन पहले चीज़ को जहन में प्रोसेस करने की ज़रूरत है, उसको समझने की ज़रूरत है, फिर उसके लिए एक्सरसाइज और उसके लिए फिर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करने की ज़रूरत है. इसमें न्यू नॉलेज जो है ना वो इंक्लूड होता है. न्यू नॉलेज मीन कि एक नई चीज़ उसके तजर्बे में इजाफा होती है, और उसको वो अपने जहन के अंदर यानी उसके स्कीमास आर गोइंग टू बी एडजस्टेड एंड गोइंग टू बी अकोमोडेटेड एंड गोइंग टू बी
modified as per need. And we'll see. There is another very important concept, that is equilibration. Equilibration is the process of restoring using different schemas that is existing in the mind. फर्द उस तमाम तरह के जो स्कीमाज उसके पास मौजूद हैं मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट को हैंडल करते हुए, फिर जब उसे एक ही वक्त में मुख्तलिफ तरह के काम करने पड़ते हैं तो वो उसको ज़रूरत के मुताबिक बैलेंस के ज़रिए वो उसको रेस्टोर करता है. मसलन हम देखते हैं कि जो फ़र्द है वो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन करते हुए बहुत सारी चीज़ें साथ साथ वो बाकी कर रहा होता है. यानी उस मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में उसमें यहाँ पर जो एग्जांपल आपको सामने नज़र आ रही होगी कि मसलन एक 40 आवर वीक में अ पर्सन गेट मनी विद hourly wages of ₹500, तो उसको वो कैसे करेगा, तो उसको वो मैनिपुलेट करता है. और बहुत सारी चीज़ें वो एट ए टाइम जो उसे करना पड़ती हैं. ये तालीमी एक्टिविटीज़ के अंदर भी हो सकता है, और जब वो उसे यानी साइकिल बाइक पर चलाते हुए वो अपने उस शॉपिंग बैग को भी एडजस्ट कर लेता है और उसको गिरने से भी बचा लेता है, अपनी साइकिल को भी बचा लेता है. तो ये इक्विलिब्रेशन है ऑफ द थॉट प्रोसेस. थैंक यू वेरी मच.